हुकूमती जो इक़दामात हैं इनके मुतासरीन के लिए, उनसे आप इनके मुतमईन है क्या? जी, सबसे पहले तो हम आपके सिपासगुज़ार हैं, रहीन मिन्नतें कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ कोई पहुँच वाला ही पहुँचता है। यहाँ कोई बच्चा ऐसा नहीं जो अपाहिज ना हो। बूढ़े बिस्तरे मर्ग पर हैं, नौजवान हैं जो शीशा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं, और हम आपके मशकूर हैं कि आप यहाँ आए। चाहिए तो ये है कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी एक बैंकर होना चाहिए, एक महल्ले के अंदर एक बैंकर होना चाहिए। तो उसी वक्त आए रोज़ 24 घंटे जो मसलसल फायरिंग होती है, इससे बचाव का फौरी तौर पर ये इकदाम होना चाहिए हुकूमत का कि यहाँ बैंकर का एहतमाम होना चाहिए। नौजवानों के हौसले बुलंद हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, हम कश्मीरी डटे हुए हैं। कहीं मसली हुई कलियाँ, कहीं रोंदे हुए गूंचे, बहुत सी दास्तानें हैं शबस्तानों से वाबस्ता, लेकिन अब भी हमारे आज़म बुलंद हैं। हम हुकूमत से ये तवक्को रखते हैं कि जब भी हम पर कोई शेलिंग हो तो हमारे शेल्टर के लिए फौरी तौर पर वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे बैंकर का एहतमाम करें। तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं और हम दुश्मन के सामने बिल्कुल दीवार बनकर खड़े हैं और हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए अज़्म समीम रखते हैं। भारत जो गोलाबारी कर रहा है उसे डरने वाले हम नहीं हैं, और इंशाअल्लाह उनका मुकाबला भी करने वाले हैं। बिल्कुल ये हमारा जो स्कूल है ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ जब क्लासें होती हैं तो बदस्तूर कंटिन्यू काली लगता है, बच्चियाँ भी आती हैं, स्टाफ पूरा आता है, लेकिन अल्लाह ने सब स्टाफ को बचा लिया। छुट्टियाँ थी, बच्चियाँ नहीं थी, तो ये देखने के सारा हमारा कॉलेज ख़त्म हो चुका है। यहाँ तादाद तकरीबन 150 तादाद हमारी यहाँ है, स्टाफ पूरा है। हम स्टाफ 25 का है, तो वो भी आते हैं, इधर ही थे हमारे प्रिंसिपल साहब और प्रोफेसर वगैरह, लेकिन देखें कि ये सारा सिलसिला ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस मौका पर मैं मुक़ब्ज़ा कश्मीर के जो हमारे नियते भाई वहाँ तहरीक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके सलाम खड़े हैं। तो मैं इस मौका पर इंडियन शेलिंग की वजह से हमारा जो गिरद नवा के जो इलाके हैं बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं, तो हमारी यह रूरल हेल्थ सेंटर है, इसकी जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है बयान ही नहीं की जा सकती है। ना यहाँ पर अद्वियात हैं, ना यहाँ पर डॉक्टर हैं। मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से अपील करूँगा कि फिल फोर तथा पानी ये जो रूरल हेल्थ सेंटर है इसकी हालत ज़ार को बेहतर किया जाए। और फिर हमारी जो इंसामिया कोटली बैठी हुई है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ खदारा तथा पानी में आप कैंप लगाएं। यहाँ पर लोगों के जो मसाइल मामलात हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर ताकि वो हल हो सकें। तो इस मौका पर यह भी मैं कहूँगा, हमारी तो जो ये तथा पानी से सेड़ा की तरफ रोड जा रही है 7 किलोमीटर, इसकी हालत ज़ार नाकाबिले बयां है। और यहाँ से जो गोई की तरफ जा रही है 8-10 किलोमीटर रोड, तबाही की वो शेप अख्तियार की हुई है उसने। तो हमारे लोग जो ज़ख्मी यहाँ से तो वहाँ तथा पानी रूरल हेल्थ सेंटर या तथा पानी गुजार का रुख अख्तियार करते हॉस्पिटल का, वो रास्ते में बेचारे ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेथ अमवात हो जाती है। तो खुदारा और फिर बॉर्डर पैकेज के हवाले से मैं बात करूँगा कि तथा पानी को फोकस किया जाए। सबसे ज़्यादा अगर कोई इलाका मुतासर है तो तथा पानी मुतासर है। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये अपील करूँगा, जो ही वो अमेरिका के दौरे से वापस आए तथा पानी की जो हालत है, इन लोगों के जो मसाइल हैं ये जाने सुने और तरजीह बुनियादों पर इनका जो हल मुमकिन है उसे किया जाए। शेलिंग हुई है, इसमें ये इस डिस्पेंसरी को भी हिट किया गया है और कॉलेज जो है उसके दफ्तर पे भी गोला लगा है। तो डिस्पेंसरी के हवाले से ये है कि यहाँ अमला मौजूद है, CMO साहब मौजूद हैं और सामान भी मौजूद है, मगर एम्बुलेंस की ऐसी हालत है कि वो काबिल रफ्तार नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है कि एक अच्छी एम्बुलेंस और ड्राइवर जो है यहाँ मौजूद होना चाहिए, और ये पुरानी एम्बुलेंस जो है इसको कहीं थोड़ी देर के लिए किसी और जगह शिफ्ट कर लिया जाए, ये बड़ी जो है इसके लिए ज़रूरी है। तो ये एक तो बात ये है। और दूसरी ये है कि अस्पताल के अंदर जो है कोई बैंकर मौजूद नहीं है। ये जो यहाँ स्टाफ मौजूद है, इनकी हिफाजत और इनकी सेहत का और इनकी जान का ये भी इनका ज़िंदा रहना और इनकी बड़ी ज़रूरी है। लिहाजा ये है कि एक बैंकर जो है वो अस्पताल के अंदर फौरी तौर पर उसको तामीर किया जाए, ताकि शदीद गोलाबारी की शक्ल में ये तो थोड़ी सी उसमें बना लें, फिर बाद में ये रिलीफ देंगे जी। क्या आपको यहाँ पे डर नहीं लगता? नहीं सर, हमें कुछ डर वगैरह कुछ नहीं लगता है। मोदी चाहे कुछ भी कर ले, हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े, ना हम भागने वाले हैं, ना हम भागने वालों कश्मीर का साथ देंगे, और कश्मीर हमारे भाई हैं।
हम उनके लिए खून का आखिरी कतरा वो देने के लिए भी तैयार हैं। मोदी चाहे कुछ भी कर ले, हम हमारी फैमिली भी इधर है, उसकी बार बार गोलाबारी RSS की जमात जो है ये मोदी की है, इसलिए कश्मीरी पे जुल्म जो है ना वो कर रहा है। तो इसके लिए हम भरपूर जवाब देंगे और अपने कश्मीर भाइयों के लिए अपनी जान का आखिरी कतरे, खून के कतरे तक हम उनका साथ देंगे। मोदी चाहे कुछ भी कर ले, जो भी कर ले, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और ये इफ्तार अहमद साहब ये इनके जिनके घर इनके कुछ रोज़ इनके कबल इनके भारतीय फौज ने इनके फायरिंग की और उससे जो इनके नुकसानात हुए ये सब आपके सामने है। लेकिन फिर भी इनके हौसले जो है ना बुलंद है और इनका ये कहना है कि हम इनके मोदी चाहे जो मर्जी कर ले, हम इनके डरने वाले नहीं है और आप इनके पाक अफवाद के शाना बिशाना खड़े हैं। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि कम से कम इस इलाके में कहीं अच्छी जगह रिलीफ कैंप होना चाहिए ताकि कुछ लोग वहाँ मतलब पहुंचकर कुछ न कुछ हासिल कर सकें या फ़ायदा उठा सकें। इसकी यहाँ इस वक्त अगर कोई अच्छी जगह होती तो आप लोग वहाँ महफूज तरीके से बैठकर हमारे मुतालबात सुन सकते हैं। यहाँ इस वक्त अगर फायरिंग हो रही है तो इस मामले में इसलिए हम कहते हैं कि कोई रिलीफ कैंप का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि कुछ न कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। दौरान जंग रिलीफ का होना बड़ा ज़रूरी है। ख़ुसूसन गुज़श्ता 20 साल से लोग हालत जंग में हैं। शायद ही कोई साल, महीना, हफ्ता नहीं बल्कि कोई दिन गुज़रता होगा इस पूरे 20 साल में जिसमें कोई गोलाबारी ना हुई हो। तो लोग ऐसे ही हैं जैसे मुजाहिद माज़ूम पर होते हैं। पाकिस्तान फ़ौज की तरह यहाँ का बच्चा बच्चा फ़ौजी है। ये वो धरती है, आप तारीख़ देखें कि 1971 की जंग में आज़ाद कश्मीर के माज़ूम पर जो सबसे बड़ी जड़ पुई शायद यही थी, ये चंबा पोस्ट पर, जहाँ उन्होंने हज़ारों की तादाद में फ़ौजी लाकर अपने मरवाए और तब से ये जगह शायद उनको खटकती है। इसलिए हालात खा कैसे भी हों यहाँ हमेशा कशीदा रहते हैं। तो सरकार को इस इलाके को एक खुसूसी अहमियत दे के एक नाजुक जगह समझ करके इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। लोगों के हौसले बुलंद हैं, इंशाअल्लाह लोग हार नहीं मानेंगे और सरकार की हर काल पर लब्बैक कहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद जावेद ततापानी प्रेस क्लब के सदर। आज पूरा दिन कई न्यूज़ की टीम के साथ इनके LOC की इनके कवरेज की इनसे जानेंगे कि मुतासरीन इनके ततापानी के मुतालबात क्या हैं और भारत जो खुली दहशत गर्दी कर रहा है LOC पर, उसके हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कई न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ततापानी सेक्टर पर हमारे मुतासरीन LOC का अहवाल जाना और लोगों तक पहुँचाया। आज सुबह हम तकरीबन 10 बजे यहाँ निकले तो हमने ये सबसे ज़्यादा मुतासरा गांव दनार का दौरा किया। उसके बाद चकराली हम मकान टूटे हुए लोगों के हमने देखे। उसके अलावा हम सेड़ा में गए, वहाँ डिस्पेंसरी BHU का इमारत टूटी हुई थी भारतीय शैलिंग से। उसके अलावा हम वहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज सेड़ा में वहाँ जो गोला लगने थे वहाँ तो भाई उसके मनाजर हमने देखे। DG हेल्थ जो है वो रावलाकोट तक, जीरा तक वो विज़िट किया उन्होंने LOC के अस्पतालों का, लेकिन ततापानी आना उनको लिए और गवारा नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल बराह रास्त खुद ये हॉस्पिटल भी हिटेड है, ये बिल्कुल बराह रास्त मुतासर है और इसकी इमारत टूट चुकी है, अद्वियात नहीं है, बेशुमार लोग शिकायत हैं। तो मैं महकमा सेहत से गुजारिश करता हूँ, इंतज़ामिया कोटली से गुजारिश करता हूँ कि खदारा इन लोगों का जो कुछ खबर लें, इन लोगों की रिलीफ के लिए कैंप कायम करें और अद्वियात इनका इलाके का विज़िट करके लोगों की ज़रूरियात, लोगों के मकान टूट चुके हैं, उनके रिलीफ के लिए बंदोबस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया।
इस वक्त हम सेड़ा बेसिक हेल्थ सेंटर सेड़ा के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ रोज कबल भारतीय फौज की तरफ से शदीद शेलिंग की गई, जिससे ये हॉस्पिटल भी मुतासर हुआ। हॉस्पिटल के CFO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जब ये जो है भारत की तरफ से शेलिंग की गई तो वो यहाँ पे मौजूद थे और उस वक्त के क्या हालात थे? हम यहाँ पे 24 घंटे मौजूद हैं और हम खिदमत के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड किए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रहें। लेकिन हुकूमत के वक्त से भी हमारा मुतालबा है कि अमले की सेफ्टी कोई यकीन है, अमला सेफ होगा तो फिर वो अपनी ड्यूटी बेहतर अंदाज से कर सकेगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है इंतजामिया से कि जितनी जल्दी हो सके हमले के लिए बंकर बहुत ज़रूरी है, जिस बंकर होते हुए हम अपनी ड्यूटी जी। आपने लोगों के जज्बात को सुना है। लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ततापानी सेक्टर पर भारतीय फ़ौज की शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी के बाद शहरियों के हौसले बुलंद हैं। भारतीय फ़ौज की जानिब से फायरिंग के बावजूद शहरियों के इलाका न छोड़ने का और भारत की तरफ से कभी भी जहरीत का डट कर मुकाबला करने का अज़म किया है। कैमरामैन जवाद हुसैन के साथ साबिर मकबूल, KE न्यूज़, ततापानी, आज़ाद कश्मीर।